यानी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का डस्टबिन पूरे शहर के लिए दिक्कत और बन सकता है। इससे बड़ी हिंड्रेंस और इससे बड़ी एनक्रोचमेंट कोई भी नहीं कि आपने बिल्कुल सड़क के बीचों बीच, ये 3 लेन रोड है और इस 3 लेन रोड के बीच में आपने ये डस्टबिन रखा हुआ है। इस डस्टबिन के लिए इधर कहीं जगह नहीं मिली, इस डस्टबिन के लिए उधर कहीं जगह नहीं मिली। उस अंडरपास को खोल के वहाँ रख देना था, क्योंकि अंडरपास का से तो आप कोई काम ले नहीं रहे। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने में लगी हुई है और आज अतिक्रमण हटाने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस फुटपाथ से सुबह एक खोखे को यहाँ से लिफ्ट किया और अपनी गाड़ी में लेकर चले गए। अच्छी बात है, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अतिक्रमण हटाना ज़रूरी है, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाशे। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि सुबह जब यहाँ से खोखा उठाया गया तो न दाईं तरफ देखा और न बाईं तरफ देखा। दाईं तरफ देखते तो वहाँ जूस की एक रेडी लगी होती है, उसके साथ में एक और रेडी लगी होती है, 2-3 रेडियाँ वहाँ पर होती हैं। बाज़ाब्ता पोस्टर लगे हुए हैं और पोस्टर लगाकर वो वहाँ पर काम करते हैं। और इसी तरीके से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और दिखाते हैं। यहाँ पर आकर ये फुटपाथ ख़त्म हो जाता है, इसके आगे फुटपाथ नाम की कोई चीज़ नहीं है। नाला है, नाला भी कवर्ड नहीं है। और वो आप सामने देख सकते हैं JK08K7024 गाड़ी है, वो भी ठीक उसी जगह पार्क है जिस जगह यहाँ पर खोखा था। खोखे के मालिक सज्जाद हुसैन से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुझे सुबह बुलाया है, मैं जाऊँगा और उनकी बात सुनूँगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अतिक्रमण हटाने आती है, यहाँ पर चाय का खोखा जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को नज़र आता है और उस खोखे को उठाकर लिया जाता है। और सोशल मीडिया पर भी ज़बरदस्त वीडियोस जो हैं वो बीम होती हैं और वाहवाही होती है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कि क्या बात है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अतिक्रमण हटाया। लेकिन किसी ने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ये सवाल नहीं पूछा कि आपका फुटपाथ अभी मुकम्मल नहीं हुआ, आपके फुटपाथ के ऊपर गाड़ी पार्क है और इसी फुटपाथ की सीध में आइए। एक और तमाशा आपको दिखाते हैं। ये कमाल जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। सज्जाद हुसैन का रेड़ा का खोखा हटाना ज़रूरी था, लेकिन कुछ ज़रूरी सवाल हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी नहीं। ठीक इसी की सीध में आप आइए। यहाँ पर लेन एंड हैंड पंप इनॉग्रेट किया है श्रीमान राजेश गुप्ता, जो उस समय MLA जम्मू ईस्ट हुआ करते थे। अगस्त 2018 को इन्होंने इनॉग्रेट किया। ये भी सीधा उसी के लेन में आता है जहाँ खोखा था, ठीक उसी खोखे की सीध में ये यहाँ पर बाज़ाब्ता ये इनॉग्रेशन स्टोन यहाँ पर लगाया गया। इस इनॉग्रेशन स्टोन के लगाने के साथ में ही अगर आप आगे देखेंगे तो फिर आपको फुटपाथ कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद जाकर आपको यहाँ पर फॉरेस्ट का एक दफ्तर है, उस दफ्तर के आगे आपको फुटपाथ नज़र आएगा। लेकिन तमाशा करना हो, हेडलाइंस बनानी हो, सोशल मीडिया के ऊपर चमकना हो तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एनफोर्समेंट टीम कोई कमी कोई कसर बाकी नहीं रखती। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कोई ये सवाल पूछे कि आपने इस हैंडपंप को यहाँ पर क्यों लगने दिया, अगर ये फुटपाथ की जगह है, इस पर फुटपाथ है और फुटपाथ के ऊपर किसी भी किस्म का खोखा या किसी भी किस्म की कोई रेडी नहीं लग सकती, तो बताइए हैंडपंप यहाँ पर क्यों लगा, ये फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर क्यों लगी और इस फाउंडेशन स्टोन के साथ साथ में ये बताइए गाड़ी की पार्किंग फुटपाथ के ऊपर क्यों है। और वो तो कमाल था ही था। ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का डस्टबिन है, इस पीछे आप देख सकते हैं कि गाड़ी लगी हुई है, इल्लीगल पार्किंग है, पार्किंग के लिए कोई जगह किसी ने सुनिश्चित नहीं की है। ये सामने डस्टबिन, यानी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का डस्टबिन पूरे शहर के लिए दिक्कत और बन सकता है। इससे बड़ी हिंड्रेंस और इससे बड़ी एनक्रोचमेंट कोई भी नहीं कि आपने बिल्कुल सड़क के बीचों बीच, ये 3 लेन रोड है और इस 3 लेन रोड के बीच में आपने ये डस्टबिन रखा हुआ है। इस डस्टबिन के लिए इधर कहीं जगह नहीं मिली, इस डस्टबिन के लिए उधर कहीं जगह नहीं मिली। उस अंडरपास को खोल के वहाँ रख देना था, क्योंकि अंडरपास का से तो आप कोई काम ले नहीं रहे। तो ये डस्टबिन भी सड़क के बीचों बीच जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्मार्ट सिटी लिमिटेड को चलेगा। आपने दुनिया में ऐसी प्लानिंग कहीं नहीं देखी होगी जैसी प्लानिंग जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्मार्ट सिटी लिमिटेड कर रही है। कोई इनसे ये पूछे रात के वक्त
कोई अगर गाड़ी चलाता यहाँ से तूफान की स्पीड पे आया तो आपको लगता है कि उसको डस्टबिन रात को ही दिखेगा, या ये डस्टबिन आपका रात को चमकता है? अगर चमकता है तो फिर अलग बात है, अगर नहीं चमकता है तो फिर ये डस्टबिन नहीं दिखेगा। अब ये डस्टबिन, ये जो दिक्कत आम लोगों के लिए पैदा कर रहा है, ये भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्मार्ट सिटी लिमिटेड को चलेगा, लेकिन ये गरीब का खोखा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एनफोर्समेंट विंग की गले की हड्डी बन गया। शहर के अलग अलग जगहों पर आप अचानक देखते हैं कि एनफोर्समेंट विंग जो है वो जज्बातों में आ जाती है और काम करना शुरू करती है। जहां से आपको अतिक्रमण हटाना चाहिए वहां आपकी हिम्मत नहीं पड़ती, और जहां आपको पता है कि अगला गरीब है, कमज़ोर है, आपका मुकाबला नहीं कर सकता, आपको कोर्ट नहीं ले जा सकता, वहाँ पर अतिक्रमण हटाने आते। ये आम जनमानस के बीच में भावना आ चुकी है। अब सवाल कोई पूछे, खोखा जो फुटपाथ के ऊपर था वो दिक्कत था, लेकिन डस्टबिन कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहे बीच रोड में रहे, और हो सकता है 1-2 दिन में, आने वाले दिनों में ये यहाँ से हटाकर बीच में लगा दें कि जनाब क्या कहते हैं, उठाने में आसानी हो जाएगी। और डस्टबिन भी कहाँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू, कितना खूबसूरत चमकीला बोर्ड लगाया गया है, ताकि स्मार्ट सिटी में स्मार्ट बोर्ड होने चाहिए। सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गेट लगा है, कितने खूबसूरत बोर्ड लगे हैं, और इन खूबसूरत गेटों के सामने और इस खूबसूरत बोर्ड के सामने ये डस्टबिन, ये भी स्मार्ट सिटी में ही होगा ना, ये कहीं और नहीं हो सकता। ये पैसेंजर शेड है जी, इस गंद के बिल्कुल आखिर में जाइएगा, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितना वक्त जो है इस डस्टबिन को खाली करने में हुआ होगा। और शराब की बोतलें भी इसके अंदर पड़ी हुई हैं और भी दुनिया भर का गंद पड़ा हुआ है, लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये जो उनकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अपनी नज़र नहीं आती। इस तरफ देखिए इसकी क्या हालत है, ये इसलिए रखा गया था कि रोज़ इसमें क्या कहते हैं गंद आएगी, इसको साफ़ किया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि हालत क्या है इसकी। अतिक्रमण हटाना जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम है, लेकिन जब ये मामला सिलेक्टिव हो जाता है कि आप कहीं जाते हैं तो आप अतिक्रमण कहकर फ़ौरन हटाना शुरू करते हैं, और कुछ और जगहों पर पहुंचते हैं वहाँ आपको लगता है यहाँ ये लोग ताकतवर हैं, फ़ौरन ऊपर से कहीं से फ़ोन आ जाएगा, वहाँ आप ऐसा नहीं करते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ये आपने कहा है माननीय मेयर श्री चंद्रमोहन गुप्ता, स्वच्छ और स्वस्थ होगा तभी तो आगे बढ़ेगा जम्मू, स्वच्छ और स्वस्थ, एक तरफ बोर्ड और दूसरी तरफ ये स्वच्छता, और इसी स्वच्छता के बीच में क्या ये हकीकत नहीं है कि फुटपाथों के ऊपर एनक्रोचमेंट पूरे जम्मू शहर में है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके म्यूनसिपैलिटी के डस्टबिन, आप करण नगर के बाहर जाइए, आपका डस्टबिन जो है डोल रहा होता है सड़क के ऊपर। आप चले जाइए ईदगाह में, आपके डस्टबिन का मुंह इतना खुला होता है कि कुत्ते घूम रहे होते हैं उस डस्टबिन के आसपास। और आप आइए यहाँ पर, ठीक पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर आपने डस्टबिन लगाया हुआ है और ये सड़क के बीचों बीच ये डस्टबिन है। साफ तौर पर ये नज़र आता है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो अपना काम करना चाहिए वो अपना काम ठीक ढंग से अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करेगा तभी जम्मू स्मार्ट सिटी बनेगी। हमें बोर्डों के सामने 4-2 खिंचवा कर ये दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जम्मू स्मार्ट सिटी है। हमको जम्मू स्मार्ट सिटी चाहिए स्मार्ट तरीक़ों से। ऐसे जम्मू सिटी को अगर आप स्मार्ट बनाने लगेंगे कि किसी गरीब का खोखा तोड़ दिया, किसी गरीब की दुकान तोड़ दी, किसी गरीब का रोज़गार छीन लिया, किसी गरीब की फड़ी उठा ली, इससे जम्मू स्मार्ट सिटी बनने वाली नहीं है। हाँ, एक गरीब का रोज़गार छिन जाएगा, एक गरीब सड़क के ऊपर आ जाएगा, एक गरीब के पास पैसा नहीं होगा और एक और गरीब उस गरीबी की रेखा से नीचे आ जाएगा, ये होगा। माननीय मेयर से मेरी विनम्र विनती और आग्रह, मेयर साहब शहर का दौरा करिए और देखिए कि शहर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर क्या रही है। यदि आपको भी लगता है कि बाबुओं के सामने आपकी चलती नहीं या वो आपकी सुनते नहीं, तो मैं आपको माननीय मेयर साहब बताना चाहता हूं कि आपका दर्जा और आपकी पोजीशन और आपकी ताकत तमाम ब्यूरोक्रेटों से और तमाम बाबू शाहों से ज़्यादा बड़ी है। आपका प्रोटोकॉल, यकीन मानिएगा, एक मेंबर पार्लियामेंट का और एक यूनियन मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के लगभग बराबर आपका प्रोटोकॉल है।
इसलिए उम्मीद और तवक्का ये कि अतिक्रमण हटाने का काम जब जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करेगी, गरीब और अमीर के ऊपर डंडा एक जैसा बरसेगा, और हो सके तो अमीर के ऊपर ज़रा ज़ोर से बरसे, और अगर हो सके तो गरीबों के लिए थोड़ी सी राहत, ताकि ये गरीब भी अपनी रोजी रोटी कमा सके।